इजी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो चलिए समय न गंवाते हुए इस सामान्य अध्ययन के प्रैक्टिस सेट में हम बढ़ते हैं प्रश्नोत्तर की श्रृंखला की तरफ। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना? तो शाह मोहम्मद गौस ने इसे औलिया के रूप में कृष्ण को माना था। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नक्शबंदिया। तीसरा प्रश्न है, महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या है? तो यह रज्मनामा है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का किसने निर्माण किया था? तो इसे औरंगजेब ने निर्माण किया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था, तो वह कौन था? तो वह बक्सर का युद्ध था। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। अगला प्रश्न है, कौन भारतीय क्रांति की माँ कहलाती हैं? तो भीकाजी रुस्तम कामा जो है यह भारतीय क्रांति की माँ कहलाती हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। किसने कहा था, दरो दीवार वे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं? तो इसे वाजिद अली शाह ने कहा था। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है, चंपारण जनपद में दिनकठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? तो इसमें होगा किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लेप्चा। अगला प्रश्न है, बरमूडा त्रिभुज कहाँ अवस्थित है? तो यह पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 10 लाख व्यक्ति। यह इतने अनुपात में था। अगला प्रश्न है, संवैधानिकतर अधिकार का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 14, 15 तथा 16 जो अनुच्छेद है इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं रहे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सर सैयद अहमद खान। अगला प्रश्न है, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी? तो यह 1919 के अंतर्गत लागू की गई थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो यह रामगंगा नदी पर बना हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पश्चिम दिशा में बहने वाली भारतीय नदी कौन सी है? तो यह नदी नर्मदा है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारणा क्षमता सबसे कम होती है? तो यह दोमट जो बालू है इसकी जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक नगर में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित है अनुच्छेद किसमें? तो यह 19 क में अंतर्निहित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन एक बुला सकता है? तो यह राष्ट्रपति बुला सकता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत में लोकसभा का स्पीकर अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है या चयनित किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है या नियुक्त किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, या चयनित किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था 42वें संशोधन द्वारा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न है, राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किसके अंतर्गत किया जाता है? तो इसका आंसर होगा कि यह 243 के अनुसार किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। यह जो है अनुच्छेद 243 के अनुसार किया जाता है इसका गठन। अगला प्रश्न है, ऐसे परमाणुओं को जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे समस्थानिक कहते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया है? तो इसे रॉटजन ने इसका आविष्कार किया है। अगला प्रश्न है, पेंसिल की लेड निम्नलिखित में से किस एक से बनती है? तो यह ग्रेफाइट से बनती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी।